नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भारत वायर रोप्स कंपनी के शेयर के बारे में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो हमारा फ्राइडे का सेशन था यानी कि 8 अगस्त का, वहाँ पर स्टॉक में ऑलमोस्ट हमें 5% की तेज़ी देखने को मिली थी। इस तेज़ी का कारण दोस्तों एक ये भी हो सकता है, आज यानी 11 अगस्त के दिन अब से कुछ ही घंटे के बाद जो है इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट आने वाले हैं और मार्केट को उम्मीद है इसके रिजल्ट जो हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। अब से कुछ ही देर की बात है दोस्तों, हमें पता चल जाएगा कैसे इसके रिजल्ट आने वाले हैं। लेकिन रिजल्ट आने से पहले दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इसमें हमारे इंपॉर्टेंट डिमांड और सप्लाई जोन कौन से हैं, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे कहाँ पर हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हम कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं जो शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं। लॉन्ग टर्म में हमारे क्या टारगेट्स निकल कर आ सकते हैं और अगर इसमें गिरावट आती है तो किन लेवल पर हम बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं स्टॉक के अंदर। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नज़र हम जरा इसके मार्केट कैप पर डाल लेते हैं। तो 1249 करोड़ का इसका मार्केट कैप है दोस्तों। फेस वैल्यू इसकी 10 है। वहीं अगर हम इसके प्रॉफिट की तरफ नज़र डालें, जो मार्च का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया था दोस्तों कंपनी का, यहाँ पर जो 20 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हमें निकलता हुआ देखने को मिला था, जो कि इसकी प्रीवियस क्वार्टर रिजल्ट के मुकाबले प्रॉफिट हमें ज़्यादा ही देखने को मिला था। तो मार्केट को उम्मीद है दोस्तों ये 20 करोड़ से बढ़कर इस बार जो प्रॉफिट हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है आज के दिन। अब जरा इसके हम चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। चार्ट पर हमारे डिमांड जोन कहाँ पर है, यानी कि सपोर्ट लेवल 128 से लेकर 108, ये दोनों सपोर्ट लेवल मिलकर डिमांड जोन क्रिएट कर रहे हैं। और रेजिस्टेंस लेवल 225 से लेकर 261, ये दोनों रेजिस्टेंस मिलकर जो है प्रॉफिट बुकिंग जोन यानी कि सेलिंग जोन भी क्रिएट करने लग रहे हैं। अभी ये अपने सपोर्ट के पास है दोस्तों, पहले सपोर्ट के पास है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर इसका रिजल्ट दोस्तों आज के दिन अच्छा हमें देखने को मिल जाता है तो करंट लेवल पर किसी ने अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से खरीदारी कर रखी है दोस्तों, तो वो जैसे ही अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, या तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं, या फिर पहले रेजिस्टेंस के पास आने पर भी आप प्रॉफिट बुकिंग करके इस स्टॉक में से एग्जिट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर आपको कॉन्फिडेंस है और चार्ट पर हमें लग रहा है, दिख भी रहा है कि कैंडल्स जो है पॉजिटिव बनने लग रही है, यानी कि तेज़ी का ट्रेंड कंटिन्यू और भी रह सकता है, तो ऐसे में दोस्तों शॉर्ट टर्म वाले जो हैं अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें प्रॉफिट के नीचे। और जो भी आप टारगेट बढ़ाते जा रहे हैं जितने पॉइंट्स के हिसाब से, उस हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते चले यानी कि बढ़ाते चले, ताकि अगर ऊपर से एकदम से सेलिंग आ गई तो आपको प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना इन लेवल्स पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। और वहीं अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों करंट लेवल पर खरीदारी कर रखी है, तो कम से कम उन्हें कहाँ तक अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, कम से कम दोस्तों 300 तक। 300 का स्टॉक में हमारा पहला टारगेट है। हम देखेंगे 300 का टारगेट आने में कितना टाइम लग रहा है दोस्तों, उसी हिसाब से फिर हम अपने अगले टारगेट के बारे में बात करेंगे। हालांकि थोड़े से लंबे टाइम में 300 प्लस के टारगेट निकल कर आएंगे दोस्तों, लेकिन पहले हम अपने 300 के टारगेट को ध्यान में रखते हुए स्टॉक में अपनी पोजीशन को बनाकर रखेंगे। और अभी तक आपने अपनी पोजीशन क्रिएट नहीं करी है दोस्तों, मान लीजिए इसका रिजल्ट ठीक ठाक ही निकल कर आ रहा है, बहुत ज़्यादा धुआंधार रिजल्ट नहीं है और फिर भी इसमें तेज़ी आ रही है, तो जैसा कि हमें पता है 225 का हमारा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर हमारा प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है यानी कि सेलिंग जोन है। यहाँ पर जाने पर डेफिनेटली यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और सेलिंग आएगी। तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है ये अपने सपोर्ट के पास आने की कोशिश दोबारा करेगा। और सपोर्ट के पास आने पर अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल जाता है, जैसे कि अभी हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ऐसे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिखाई देगा और इसके ऊपर की तरफ ही हमें क्लोजिंग भी देखने को मिलेगी, यानी कि इसका जो लो है दोस्तों, जैसे कि इसके लो अभी हमें ब्रेक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इसके ऊपर ही यहाँ से स्टॉक जाता हुआ हमें दिखाई देगा अगर अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो दोबारा जब उन्हें सपोर्ट के पास आएगा, ऐसा कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाकर देगा जिसका लो ब्रेक नहीं हो रहा है, तब हम इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चलेंगे। जैसे कि मैंने बताया लॉन्ग टर्म में हमारा टारगेट है 300 का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस ही बहुत सारे लगे हुए हैं 160 के लेवल के आसपास। हो सकता है जब ये अगली बार अपने सपोर्ट के पास आएगा गिरता हुआ, तो सेलर एक बार के लिए स्टॉप लॉस को ट्रिगर करेंगे, यानी कि 160 के सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे ये स्टॉक एक बार के लिए जा सकता है। तो ऐसे लेवल पर भी हम देखेंगे कि किस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है और उसी हिसाब से हम इसमें अपनी एंट्री बनाएंगे। तो दोस्तों ये हो गए हमारे डिमांड और सप्लाई जोन, जिसके बारे में हमने अभी बात करी है, और कैसे और कब हमें इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बना रही है इसके बारे में भी हमने बात कर ली है। और इसके अलावा दोस्तों जो हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज चलने लग रहा है, आप देख रहे हैं जो हमारी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों अभी जो बनी हुई है 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे हमें बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि ट्रेंड हमें अभी के लिए फ़िलहाल इसमें थोड़ा सा नेगेटिव समझ में आ रहा है। यानी कि जो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है दोस्तों, माना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, लेकिन ये ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। और इस स्टॉक में दोस्तों अभी कुछ टाइम से जो है ये नीचे की तरफ क्लोजिंग देने लग रहे हैं,
जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है वो सारे के सारे नीचे की तरफ बन रही है 200 दिन की मूविंग एवरेज की तरफ। यानी कि ये ट्रेंड हमें बताने लग रहा था कि बेरिश ट्रेंड स्टॉक के अंदर चलने लग रहा है। लेकिन इसका रिजल्ट अगर आज गलती से अगर ख़राब हमें देखने को मिल गया तो ट्रेंड थोड़ा सा और कंटिन्यू रह सकता है। ये अपने डिमांड जोन के पास तो रहेगा दोस्तों, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, शायद हफ्ता डेढ़ हफ्ता, मतलब सॉरी हफ्ता नहीं, महीना डेढ़ महीना तक ये टाइम ले सकता है। यानी कि इतने टाइम तक अपने डिमांड जोन के पास से ट्रैवल कर सकता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों हमें 200 दिन की मूविंग एवरेज का भी ध्यान में रखना है। अगर आज के दिन इसका ब्रेकआउट हो जाता है अच्छा रिजल्ट आने के बाद और ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पर जब भी रेजिस्टेंस के पास जाएगा दोस्तों, तब हमें देखना होगा कितनी हैवी लेवल पर यहाँ पर सेलिंग हमें देखने को मिलेगी। हालांकि बहुत अगर अच्छा रिजल्ट, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट इसका निकल कर आता है, तब पूरे चांसेस होंगे दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है ये वीक हो जाएगा और इसका ब्रेकआउट होगा और ये धीरे धीरे फिर सपोर्ट देने का काम करेगा। और उसके बाद जो है फिर ये 225 से लेकर 260 की जो रेंज है, यहाँ पर काफ़ी टाइम तक हमें टाइम पास होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों जो लेवल्स हैं इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो मैं आपको बताने लग रहा हूँ ये फ्यूचर में ट्रेडिंग करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। और फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। हम इसके क्वार्टर वन का आज रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं, कैसा निकल कर आता है, अच्छा आता है या ख़राब आता है। उसी हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएंगे और इन लेवल्स को आप जरूर अपनी स्ट्रैटेजी में इंप्लीमेंट करके देखना। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होने वाली है स्टॉक में खरीदारी के रिगार्डिंग, चाहे बाइंग साइड में हो या सेलिंग साइड में हो, ये लेवल्स आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इस वीडियो में दोस्तों जो भी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी, अगर अच्छी लगी हुई जानकारी आपको, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।